छोटा है, लड़की नहीं जाती है, डिमांडिंग, और लड़कियां बोलती है मैं अलग रहूँगा हस्बैंड के साथ, सासू के साथ नहीं रहूँगा। ये सब मेरे पास केस आ चुके हैं, या देखते हैं इधर इधर से। एजुकेशन करना तो फिर एजुकेटेड बॉय ढूंढना ना, एजुकेटेड बॉय अपने लेवल का ढूंढेगा। मैं खुद केजी क्लास पढ़ा हूँ, हाँ, मैं क्या मालूम पड़ेगा कि बेटी को पढ़ा दिया एमएस और मैं पढ़ाऊँ केजी क्लास। आपने कैसे ढूंढेंगे? अपने देखेंगे फूट रहा है, कितनी कार है, एक बेटो है, हाँ, वो सब देखने से क्या होगा? क्या वो लेवल में उनको छोड़ना चाहिए। समाज, ये फिर ब्रीड, अपना संस्कार ऐसे दो ना। और अगर संस्कार तुमने दिया तो लड़की कहीं भी फिट हो जाएगी। पिंकी को पूछते थे पहले, इतना एजुकेशन था पिंकी का, पूछते थे यू लाइक टू बी हाउस वाइफ कैरियर, पिंकी एक ही बोलती थी तुम जो बोलोगे मैं हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ, कैरियर तो कैरियर। ये आजकल कौन बोलता? मेरे को बाहर जाना, नौकरी करना। संस्कार दिए ना ऐसे कि तुमने जहाँ जाना वहाँ का रूल वैलिड है। अब तो बीच में मदर आएगी, वो आएगा। अभी केस पड़ा था ना हरियाणा में केस, वो जज ने क्या बोला, आप दिन में कितनी बार फ़ोन करते हो आपकी बेटी को? एक और जज क्या बोला, क्या मेरे को रोना क्या है? यू हैव स्पॉइल्ड द लाइफ ऑफ योर डॉटर बिकॉज यू नॉट अलाउड देम टू लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। क्या बोला? यू हैव नॉट अलाउड देम टू लिव एज हस्बैंड वाइफ। इससे ज़्यादा क्या होना? एंड सब केस है, हरियाणा का कोर्ट का केस है। पहले कोई करता था क्या? अरे यार मैं भी डर से पूछा, हमारे कंवर साहब के डर तो लगते हैं ना भैया, अपने लेविस में रहा है, वो सर्विस क्लास है, हाँ, क्या सैलरी पूछा मैंने, आंटी को पूछ लेना रहा भाई। आंटी बोला मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे वर्ड में ऐड कर रहा हूँ, मैं नहीं पूछती हूँ। प्रूव हो गया मैं पागल वैसे हुआ। हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंट होना कि हमारी लड़की जहाँ भी जाएगी सब फिट होगी, करेगी। ये जगह आंटी ने मना कर दिया तो मेरे ससुराल वाले, पिंकी कहीं भी एडजस्ट कर सकती है, आप कॉन्फिडेंट नहीं क्या पिंकी को? आंटी बोले नहीं करेगी। हालांकि वो केस एडजस्ट का नहीं था, वहाँ का था सासू बनने वाली सासू में नॉट बी राइट। अल्टीमेटली 12 साल बाद में हमको वो घर वाले मिले बांधक में, बोले शादी हुई, बच्चा होने के बाद में बेचारे घर पियर चले गए। आंटी को इतना जजमेंट था 12 साल 13 साल पहले के ये। बट आपने कैसे बोले मेरी लड़की, आंटी ने बोला मेरी लड़की सूटेबल नहीं है। वो नहीं बोला कि ये घर उसके सूटेबल नहीं है, इसको बोलते हैं घराना, इसको बोलते हैं, ये वर्ड है। मेरे साला वाला सब बोल रहे हैं। आंटी बड़ों के सामने कभी नहीं करती। वो आंटी बोले मैं रोई लेकिन बट आई नेवर एग्री। ये संस्कार करना ना, फोन बात ये वो डाल दिया यार, कितना इजी है, मेरे को समझ नहीं आता है। कन्या दान दे दिया तुमने, दान दे दिया ना, अब उसमें बाद में तुम्हारा क्या रोल है रे? मैंने तेरे को दान दिया, तूने इसको दे दिया, मैं क्या कौन पूछने वाला, इसको क्यों दिया? एक्जेक्टली हैपेंड। एक ने साधु को दिया करोड़ का हार, इसने ये दिया, पूछता क्यों? अरे यार तेरा तो गया, कन्यादान हो गया, खत्म, मैंने तेरा क्या रोल है? मैंने पैदा किया, ब्रॉटअप किया, वो किया, ये सब किया यार। पर हाँ, तो अभी ये हो गया कि भाई अगर बच्चा काम करता है, अपने पैर पर खड़ा होता है, उसके बाद में ग्रेजुएट के बाद में सेलेक्ट करता है, तो कोई अपने को माँ बाप का कोई टेंशन नहीं है। अपना कम्युनिटी में वेज है तो वेज ढूंढो, रिलीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक हायर लेवल में रिलीजन कोई बात नहीं करता, मालूम? हायर लेवल में रिलीजन कौन बात करता है? अभी एयरपोर्ट में देखा था अंकल जी, एक रूम था फॉर ऑल फेथ, प्रेयर रूम फॉर ऑल फेथ, ऐसा कुछ था। कौन सा एयरपोर्ट? बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ा, मतलब मैं ये चीज़ कही कि प्रेयर रूम है फॉर ऑल फेथ। वो रिलीजन नहीं बोलते थे क्या वर्ड? वो आप सुना? मैं बोल रहा हूँ फेथ इज इम्पॉर्टेंट, रिलीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और रिलीजन तो कुछ, अब संस्कार दो बच्चों को
और एजुकेशन दो, तो वो उनको डिसाइड करने दो। नहीं है तो तुम घर घराना देखो, अब ज़्यादा मत पढ़ाओ। क्योंकि अपना माँ बाप खुद पढ़े, ब्राह्मण में क्या होता है, सब डॉक्टर वॉक्टर सब पढ़े हुए हैं, मम्मी पापा सब पढ़े हुए हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं। अपने तो अपना क्या मालूम, खुद तो नहीं मालूम ना। अब आजू को पूछेंगे, बाजू को पूछेंगे, वो पूछेंगे, रॉन्ग भी आ सकता है। अपने सेलेक्ट करने का क्या, अपने क्या एजुकेशन है। और लड़कियों को खूब पढ़ा देते हैं। मैंने देख रहा हूँ आजकल जितने भी मेरे पास लड़के लड़कियाँ हैं, रिसेंटली मैरिड या टू बी मैरिड, सब में मैंने देखा हूँ, बॉयज़ आर नो वेयर कम्पेयर टू गर्ल, एंड गर्ल्स आर एडजस्टिंग। और हाउस वाइफ है, अच्छा ब्यूटीफुल एडजस्ट कर रहा है, कम से कम इतना केस देखा, अच्छा एडजस्ट कर रहा है हाउस वाइफ। तो अपने सेलेक्ट किया तो चलता है, लेकिन कैरियर वाले हैं ना, फिर तुम्हारा रोल ढूंढ लिया, अल्टीमेट लड़के लड़की पर छोड़ दो। ये मेरा कम्युनिटी, ये समाज, आजकल क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्या होता है अपना लेवल का खाना जो है, वेज नॉन वेज, आलू मटर प्याज व्याज नहीं है तो नहीं, दैट यू कॉन्ट कॉम्प्रोमाइज। या नहीं खा रहे हो तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर जमीकन नहीं कर रहे हो तो सो कॉल्ड जमीकन इज नॉट जमीकन। तो दैट्स फॉर द गर्ल टू डिसाइड, नॉट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। संस्कार अच्छे तो एक बात है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अभी +2 में भी नहीं आई है, इतना उसको है और इतना है, और वहाँ डिसाइड करने में उस भाई साहब के भी 100% नहीं चलने वाले, दोनों मिलकर चलेगा, इसका 100% नहीं चलेगा, तो दोनों डिसाइड करो। वही होता है, मदर फादर दोनों एजुकेटेड है, दोनों डिसाइड करो। नीलेश मेहता, बॉडी हैज सेल्फ क्यूरिंग कैपेसिटी। हाँ, नहीं उसने क्या हुआ, नीलेश परसों आया था, तो मैं सिर्फ बात कर रहा था उससे कि नेचर क्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर क्योर्स, डॉक्टर टेक्स द फीस। हमारा जजमेंट है, असेसमेंट है, रॉन्ग राइट नहीं है, मैंने पढ़ा हूँ कहीं, पढ़ा हूँ। तो क्या होता है, बॉडी हैज़ गॉट ब्यूटिफुल हीलिंग पावर, बिल्ट इन पावर, प्रोवाइडेड यू हैव गुड लाइफ स्टाइल। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं, तू ठीक होना ही है, होना ही है, तेरा पावर है, तो उसका उनके लिए असेट बन जाता है। ऐसी कुछ बोलूँगा और 5 वीक में तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक होना ही है, नाम उसका। दे टेक एडवांटेज ऑफ योर हीलिंग पावर। ये तेरे बॉडी को मालूम है ये नहीं करना है, इसलिए जो डॉक्टर बोलता है ये मत करो, ये सही डॉक्टर, ये मत करो, प्रोवाइडेड यू आर नॉट अ शराबी, नॉट अ स्मोकर, नॉट, तुम्हारा खाना अच्छा है तो ये बहुत काम आता है। एडवांटेज ले रहे हैं भाई, ठीक होना ही है उसका। बहुत जन ऐसे, वी आर नॉट टॉकिंग एनी मेडिकल और एनीथिंग, वी आर टॉकिंग जनरली ऑल प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड टेकिंग, चाहे आयुर्वेदा कोई भी हो। सलेवा, हाँ ये समझ नहीं आया, करेक्ट इसने लिखा है। मैं बहुत बड़ा पॉइंट इसने ढूंढा है, नीलेश मेहता कहीं आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट ढूंढता है यार, कहाँ से ढूंढता माने। हाँ कि बोलता है, अपने बोलते हैं छी थूको, थूक कर चाटो मत, तो हाउ वाट थूक इज इम्पॉर्टेंट, क्या पॉइंट ढूंढा उसने, क्या पॉइंट ढूंढा। और कोई बोलते हैं तो थूकने के लायक नहीं है, कुछ ही बोलते हैं, तो वाह देयर वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन थूक ना, क्या होगा अभी तक समझने अपनों को भी, बट है कुछ पॉइंट ढूंढा नीलेश मेहता जबरदस्त। लेकिन कहीं गलती होती है, अगर फर्स्ट रिएक्शन थूक में होता है, कहीं भी गलती, मेरा तो होता ही है। मैंने कोई गर्मी की चीज़ आ गई, उल्टा सुल्टा हो गया, सेंट आ गया, हाँ थूक ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। अब उसका डॉक्टर बोलता है तुमको खा लो, वो मेरे को समझ नहीं, मैं बोलता हूँ तुमको थूको, क्योंकि दैट टू मी इट्स नॉट सलाइवा, इट्स अ रेमेडी। सलाइवा तो खाने का निकलता है साथ में होकर,
साथ में होकर, ये खाए बिना निकलता है ना वो बड़ा है। सलेवा एंड थूक इज लॉट ऑफ डिफरेंस। थूक और मत चाटो मीन्स कमिटमेंट, मीनिंग तो वही है। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ थोड़ा भी सुगंध आ गया, वो आ गया ना, अच्छा थूक निकलता है पूरा, ऐसे जैसे कुल्ला करते हैं ना वैसे कर सकते हो थूक, तो वो रेमेडी है मेरा तो समझना। अब थूक में क्या इम्पोर्टेंट है, इतना पॉइंट कि डिस्कार्ड जैसा है, मतलब थूक इज लाइक डिस्कार्ड, एक्चुअल मीनिंग वो है। अपना है कि थूक आता है, देख अपने रुई लगाते हैं दांत में, घी और रुई लगाते हैं, कितना थूक निकलता है और ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इट्स ए रेमेडी ओनली, बॉडी में से खींचता है वो, तो दर्द पीने का मेरे को नहीं समझा। और जब आपका रेमेडी है उसको खाएंगे कैसे? कहीं गलती किया तो थूक निकला, गलती किया तो थूक निकला, थूक कर चाटो मीन्स गलती नहीं करना, नेक्स्ट टाइम नहीं गलती करना, वही तो हुआ। नहीं यहाँ पर एयरटेल खराब ही होता है साला, बहुत बेकार है इसका यहाँ पर। नहीं मैं, इसने एयरटेल को कंप्लेंट किया, उसने दिनेश ने एयरटेल को कंप्लेंट किया, अपना यहाँ लेकर रखो उसका नंबर। कर्मा डे टू डे एक्टिविटीज। नहीं थूका तो अभी इतना यही समझा कि भाई, और थूक में पावर तो ही है। अभी थूकते हैं ना गाँव में तो स्प्रेड करता है बीमारी, तो फिर धूल डालते हैं, तो बालू धूल डालते हैं, कोई धूल डालता तो स्प्रेड नहीं होता करके। अब वो बैक्टीरिया ऐसे करके जब वो कैसे खाएंगे? प्रॉब्ली पीपल वांट यू टू फॉल सिक अगेन एंड अगेन, खाने वाला। मतलब एक डॉक्टर ने बोला है किसी को, इसके लिए वो पॉइंट आया कि दांत का इलाज कर, थूक आता तो खा लो ताकि और बीमार पड़े। अपने समझते हैं वो, राइट रॉन्ग नहीं मानो। कर्मा डे टू डे एक्टिविटीज, ये मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि बहुत बड़ा पॉइंट है उसका, नीलेश मेहता का। मैं बोला तो जब फर्स्ट संडे आएगा ना उस दिन बहुत डिस्कशन करेंगे। मतलब वो उसका पॉइंट है कि अपने काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, रॉन्ग है राइट है, फल मिला तो राइट, फल नहीं मिला तो इसमें कर्मा कितना रोल है, पुरुषार्थ कितना रोल है। बट मैं जहाँ तक समझता हूँ, पुरुषार्थ डिसाइड्स द प्रेजेंट। तुमने अच्छा काम किया, राइट काम किया तो गलती होने का चांस नहीं है। पास कर्मा प्लीज ओनली व्हेन फॉर बीमारी, कैंसर, पैसा, नो पैसा। बट काम करने में जो रिजल्ट है आपका प्रेजेंट पुरुषार्थ थॉट ही काम आएगा। फेल होना उसके अंदर नहीं है, सक्सेस फेलियर पास्ट में नहीं है, अपना फेलियर सक्सेस पास्ट में नहीं है, आपका माँ बाप पैसा आना कितना वो सब कर्मा में। इफ यू फेल नेवर ब्लेम कर्मा, इट्स योर प्रेजेंट थॉट्स। और उसने वो भी बोला, पूछा है बरी द पास इन द प्रेजेंट फॉर बेटर फ्यूचर। तो नीलेश मेहता ने पूछा है कि जरूरत वाले फॉर बेटर फ्यूचर में स्वार्थ, बिग पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट। लेकिन भाई साहब वो भूल गए, तुम नहीं बोल रहे हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ ऐसा करो, इसमें स्वार्थ नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू ऐसा करो, अब तुमने बस यू भूल जाओ। बेटर फ्यूचर मैंने बोल रहा हूँ तुमको कि भाई बोलते हैं ना जैसे अच्छा काम करो, गॉड विल टेक केयर, अच्छा काम करो, वैसा ही है पॉइंट। अच्छा काम करो बोल रहा हूँ, और उसमें रिजल्ट हमने बोलना है बिकॉज वी ऑल गिविंग ए टीचिंग कि उसमें रिजल्ट अच्छा ही आएगा।
हम बोल रहे हैं अच्छा आने के लिए नहीं बोल रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा, आने के लिए नहीं बोल रहे हम लोग। बट द पास फॉर बेटर फ्यूचर मीन्स आने के लिए नहीं है, अच्छा आएगा सिखाने के लिए। अगर पढ़ेगा तो तू पास होगा, नहीं पढ़े नहीं होगा। उस पॉइंट से अपने बोले कि होगा। इट्स अ वेरी बिग डेफिनेशन एंड परफेक्ट डेफिनेशन। एक्सपेक्टेशन है ही नहीं अपने में, तो मोक्ष जाने का ही नहीं एक्सपेक्टेशन है, जरूरत है मोर क्या, उससे ज़्यादा क्या होना। तो ये भी हो गया, वो हो गया, आगे कौन है देगा। अंकल अभी पुरुषार्थ किया, करेक्ट, ये कोई पास हो गया, पुरुषार्थ किया कोई फेल हो गया, सक्सेस फेलियर, तो व्हेन इट इज ए फेल देन इट इज सेड कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। देख भाई, अगर आपने अच्छा पुरुषार्थ किया है, माय डियर फ्रेंड, 100% you are not going to fail, not going to fail. There's something wrong with your पुरुषार्थ, that we never bother to think. बस गड़बड़ वही होता है, बाद में बोलते हैं कर्मा में छोड़ देते सब ऐसे। यार 1 + 1 = 2, अगर तूने समझ लिया है फेल होगा ही नहीं। ये आपने गलती करते हैं ना, 100% एफर्ट, 90% एफर्ट, 90% एफर्ट फेल, 100% एफर्ट नो फेल। तो यू मस्ट नो वेयर एग्जैक्टली यू गॉन रॉन्ग एफर्ट्स में। यस जय प्रकृति अंकल जी कलेक्टिव डिसीशंस में अगर फैमिली ऑफ 3-4 का कोई डिसीजन है, चाहे मतलब वो बिजनेस में ले लो या फैमिली में ले लो, और कुछ फेल हो जाए, मतलब कोई डिसीजन लेते हैं कोई गलत हो जाए, तो उसमें किसका कर्मा है, क्या है, और ये कैसे होगा, मतलब जनरली? किसी का कर्म नहीं है, फेल होना है चारों का कर्म है कि दे आर नॉट डिसाइडेड प्रॉपरली। मेरे को इगोइज्म, तेरे को इज्म, तेरे को इज्म, दे हैव नॉट रियली डिसाइडेड टू डिसाइड प्रॉपरली। दे ओनली वांटेड मैंने, तूने तूने, वो सब तो इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। चांस ही नहीं है, मतलब तुमने डिसाइड, तू तेरे ढंग से सोचा, इसने इसके ढंग से सोचा, इसने इसके ढंग से, पर तुमने सोचना है कि इस केस का क्या ढंग है। इस केस के लिए तूने सोचना है क्या, तूने सोचना है क्या, सबने, तो गलती नहीं होगी। मैं अपना ढंग सोचूंगा, तू तेरा फायदा देगा, वो अपने ऐसे ही बोलते हैं। और बड़े लोग कभी भी छोटे को गाली दे दें, दे गेट अवे बाय ब्लेमिंग द जूनियर्स। ये तो यूनिवर्सल रूल है, a boss will find out, ऐसा। जोक याद आ गया ना मेरे को। Whenever anything happens, I'm having a good job of responsible. I'm a responsible person. Whenever anything happens, I'm responsible. मैं responsible job है मेरे को। कभी गलती हो तो मेरे को ही बोलते हैं गलती तूने किया, हालांकि गलती कर रही है, बट जोक ओनली। When anything goes wrong, I am responsible. So I am having responsible job, ऐसे बोल रहे हो। कलेक्टिव में तो भाई देख, सबका इंटेंशन अच्छा है, सबका अगर अच्छा और गलती हो गया तो इसको तुम क्या बोलोगे मालूम? या तो सामने वाला का इंटेंशन इससे भी ज़्यादा अच्छा है, एक फिर फाइनली कर्मा। When intention excellent, nothing happens, then it's definitely karma. But we never bother to know whether our intention is good on that day or not, because we don't do प्रतिक्रमण। अपने सोचते नहीं है क्यों हुआ, आज कुछ भी नहीं रहे, मैं से कॉरल फूट गया, सफाई करने में जान निकल गई, बट मैं क्या बोला, क्या बोला, सी दिस हाउ यू हैव टू डू। मैं क्या बोला, हाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि एक साथ में 2 लिया, तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, आई डिड नॉट डू प्रॉपरली। बट मैं बोला इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस है, यहाँ से उठाया गया, आई शुड नॉट हैव डन दैट। नहीं ये तो होता है, कभी हाथ हिलता है, एज है, एज में हाथ हिल गया, हालांकि हाथ हिला होगा थोड़ा एज में, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। आई शुड हैव नॉट केप्ट वन ओवर द अदर, बस। और मेरे को नहीं मानता कोरल, जब देखा नीचे कोरल का ब्लॉक था, साला कोरल को सफाई करना आदमी की जान निकल जाती। अब से मैं कोरल कभी घर में यूज़ नहीं कर रहा, आगे 2 फुट गया मेरे हाथ से। नहीं अंकल जी, अभी ये जो है कि मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, नाउ इट हैज़ बिकम इन फुल स्टॉप। नो, आपने प्रतिक्रमण कर लिया कि ये गलती थी, बट नाउ टेलिंग कि मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, देन इट इज़ ए करेक्ट। क्या नो व्हाट इट इज व्हाट आई एम टेलिंग इज इट इज। भैया का कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम अपने को 2 एक साथ नहीं लेना, पर कोरल यूज करना क्या ऐसा?
हाँ मतलब करना तो पड़ेगा ना यूज, मतलब आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये सेम चीज हमारे साथ भी होती है अंकल जी। नहीं, कभी you are कुछ- very right, but I am also right, because preventive maintenance, anything goes wrong, I am preventive maintenance. जो होता है तो मैं क्यों करना? जब फैक्ट्री में वो हो गया तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसे क्यों करो? नुकसान क्या है? इसको सामने वाले को थोड़ी नुकसान हो रहा है। कॉल यूज नहीं करने से सामने वाले क्या नुकसान हो रहा है? तो गलती क्या है? प्रतिक्रमण तो सामने और अपना होता है, दो जने के बीच में है, ये तो एक जने के बीच में है ना, मेरे बीच में ही बोल रहा हूँ ना मैं। प्रतिक्रमण तो तेरे को दुख दिया वो क्या, वो है तो प्रतिक्रमण दो जने का, इधर तो विपिन का है ना, आगे नहीं यूज करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक जनरल एग्जांपल हमारे लिए कि हमने कुछ ट्राई किया उसमें फेल हो गए, वो नहीं, वो अलग हाँ से। इन दैट केस कि नहीं मतलब नहीं, दैट कोई गलती हो गई या नहीं, वो नहीं है, गलती सुधारो। फेल क्यों हुआ, कारण ढूंढो। नहीं अंकल, यही जगह पे ओवर कॉन्फिडेंस जो आप बोल रहे हैं ना, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, तो इसी हमारे अगर यही मैं समझ डाउट जैसे कि यही ओवर नहीं, बराबर बोलो, मतलब यही ओवर वापिस कॉन्फिडेंस बोल, वापिस बोलो। मतलब आपने जैसे बोला ओवर कॉन्फिडेंस एक साथ दो नहीं लेना करे, तो हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में जो उल्टा पड़ जाता है कभी, तो वो कैसे, मतलब उसको फिर क्या कैसे समझ देंगे? कभी भी कौन, मैंने नीलेश बॉम को क्या बोला मीटिंग में, मालूम है ना? आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस बट प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। गुड्डू जी को वही बोला मैंने, गुड्डू जी को भी बीमार पड़ने का कारण, गुड्डू जी यार ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। अरे यार ठीक हो जाए इसके लिए बीमार क्यों पड़ना है यार, ये क्या बात? तो प्रिवेंटिव है, फूटता है, कॉल नहीं यूज करूँगा मैं। करेंगे कोई बाई चांस तो दो एक साथ में यूज नहीं करेंगे, तो वी आर लर्न। बट इतना क्यों दिमाग लगाना? मैं क्रिकेटर हूँ, ये इस टाइप के तो मैं शॉर्टकट करूँगा ही, फास्ट करूँगा ही, स्पीड रहूँगा ही, हाँ? वो मेरे नेचर में घुसा हुआ है स्पीड। तो कहीं पढ़ा था कि आई एम ए फास्ट रीडर, आई एम वेरी फास्ट रीडर, तो वो बोलता है फास्ट रीडर नहीं है, फास्ट समझना इम्पोर्टेंट। अंकल जी, हाउ टू बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड दिस टाइप ऑफ एरर्स? बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत प्रैक्टिकल। बॉडी, ब्रेन, आई एंड ऑल डेटाज अवेलेबल। डेटाज आना, डेटा रिकॉल करना, बॉडी को सिग्नल देना, बॉडी वापस करना, रिफ्लेक्स एक्शन में आना, सोचकर इतना। मैं कितनी बार बोला ना, अभी भी कोई हाथ से छूटे वापस सेकंड हैंड में पकड़ ले। हाँ हाँ, यही डाउट आया था कि आपका इतना मतलब है कि अलग आप कैसे उसको पकड़ लेते हैं, कैसे भी, मतलब एक बार चूक गया तो भी दूसरी बार तो कैच कर ही लेते हैं। बहुत बार होता है ना, छूटने के बाद में वापस एक बार हाथ में छूट गया ना, वापस पकड़ना इजी थोड़ी है। वो भी है और स्पीड भी तो बहुत है ना। इट्स नॉट डेटा, अलर्टनेस, लेजीनेस नहीं है। सोचेंगे कल करूँगा, वो कल आया था वो रोटरी वाला जो है, उस मैडम ने बोला अभी करो, टाइम करो, कल परसों मत करो। और ये भाई साहब ने बोला स्पिरिचुअल बुक है मेरे पास, है पढ़ूंगा, पढ़ा नहीं है तो आज पढ़ना भाई, आज तो लेक्चर दिया तो आज तो पढ़। इतना अच्छा पॉइंट बोला उसको। अपने लोगों को तो समझ नहीं है, अपने लोगों को तो आएगा नहीं समझ। जब आज के स्पीकर बोल रहा है तो अब क्यों वेट करता है, अब पढ़ना शुरू कर। रोटरी का कभी अच्छा लेक्चर है तो आ सकता है, बट 22 तारीख को तो अच्छा नहीं हो सकता, वो तो मैं लिख कर देता हूँ। हाँ, और क्या छोड़ नहीं तो, और है ना किसी का? सिक्स्थ पॉइंट, प्रॉफिट माइंडसेट एंड पर्सनल माइंडसेट। वो कुछ समझ नहीं है मेरे को, बाद में बोला उसने बेचारा ने, नीलेश ने, बट मैं पॉइंट भूल गया। आज तो सवेरे एक बार फ़ोन करके पूछा तो मेरे को मार गया, ये पूछा नहीं मैंने। मतलब रोल ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन डेली हेल्थ एंड देयर रिलेशन टू अवर बॉडी एंड हाउ ईच बैलेंसेस हॉट एंड कोल्ड। संजय आचा। सुपर्ब है, सुपर्ब है, राइट। बट भाई साहब को जरूरत भी नहीं मालूम। ईच डे, नंबर 1,
First mistake we are doing, all of us. You cannot take anything separately. How dry food is, you cannot ask this question because ये बहुत बड़ा साइंस है. मेडिकल साइंस क्यों रॉन्ग हो रहा है? तो क्या किसके साथ खाना खा रहा है वो है ही नहीं, तो ड्राई फ्रूट का सोचना ही रॉन्ग है. इंडिविजुअली जो होता है मेरे बीमारी के लिए एकदम रॉन्ग है. उस दिन किसके साथ में तू खाना खा रहा है, कब खा रहा है, भूखा पेट खा रहा है, गर्मी में रह रहा है, बाहर का टेम्परेचर 32 है, अंदर का क्या है? वो सब बिना. मेडिकल साइंस फेल होने का कारण ही है कि बीमारी के लिए दवाई देते हैं. बट उस दिन तू क्या खाना खाया उसके साथ में क्या होता कोई नहीं सोचता ना. एक डॉक्टर ने लिखा, उससे मालूम पड़ा मेरे को, एक डॉक्टर ने लिखा है कि क्यों रॉन्ग हो रहे हैं हम लोग. ही इज़ ए बिग डॉक्टर. किसके साथ क्या होता है इसका रिएक्शन वो सोचते नहीं है. आज तूने मैं तेरे को अल्कली दूंगा तेरे बॉडी में ठीक होने के लिए, और ड्राई फ्रूट है वो बहुत से एसिड है. यू कैनॉट. पहले बात तो अपने को वही नहीं मालूम है अपना बैलेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो व्हाट इज योर बैलेंस. जब पैदा हुआ नेचर ने बैलेंस किया. नेचर ने, तुम थोड़ी कर सकते हो. तुम अवॉइड करके करके प्रैक्टिस करके हो जाएगा बैलेंस. विपिन जन क्या करता है, तेरा कल का रिपोर्ट, खाना क्या खाया, टंग देखता है, फिर नियरेस्ट. इट कैन नॉट बी बैलेंस एट ऑल इन द वर्ल्ड. अरे यार कभी चंद्रमा जल्दी उगता है डूबता है सदे, वो खुद ही नहीं बैलेंस कर सकते. विपिन जन क्या करेगा. वी कैन रीच द नियरेस्ट टू द बर्थ. मैं क्या तेरा रेशियो फिक्स है. दैट रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम ईच पर्सन टू ईच पर्सन. वो इम्पॉर्टेंट. एंड दैट रेशियो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू द नियरेस्ट. देन यू गेट ऑल. ये समझने से पढ़ने से थोड़ी PhD होता है. आज मैं किसके साथ खाया, किस समय खाया, किस मूड में खाया, किस टेम्परेचर में खाया, वो सब जाकर के कल रिजल्ट आएगा अलग. बट ये है भाई जनरली ठंड में बारिश में ड्राई फ्रूट कोई भी खा सकते हो इन मॉडरेशन. इन मॉडरेशन यू हैव टू ट्राई ऑन यू. एंड जो भी है सूखी सब्जी ड्राई फ्रूट ऑन एवरेज सब पानी पीता बॉडी का. उस दिन तुम घी भी ज़्यादा नहीं खाए तो और दुबले हो जाओगे. पानी का बॉडी कर लेगा ना. मसल गर्म हो जाएंगे. मसल ठंड में तो अच्छा है. दाल सीरा अलग से ड्राई फ्रूट खाना मेरे को नहीं पसंद है. एक्सेप्ट पिस्ता. कुछ ना कुछ तो हो गया. पिस्ता में न गर्म न ठंडा बहुत बराबर है. ग्रीन कलर बॉडी में पिस्ता सब तरह से बेस्ट है. कभी ज़्यादा कम नहीं हो सकता. जो जो आप बॉडी को चाहिए ले लेगा. बहुत अच्छी बॉडियाँ क्या होती है सोचने का काम नहीं है. तेरे को जो चाहिए बॉडी लेगा बाकी फेंक देगा. ये अच्छी बॉडी में ऐसा होता है. ये बिग पॉइंट. इट्स अ बिग पॉइंट. सो यू डोंट टू बॉदर. मैं बोलता हूँ कितना खाऊँ. अरे तू खा ले कल मालूम पड़ जाएगा तेरे को. जो चाहिए लेगा नहीं तो फेंक देगा. वो कौन नहीं. सबको सीखना है सीखना है सीखना विदाउट मेहनत करना. बस बात है. तुम खुद सीखो सुप करो. कल क्या बात देखो. अभी दीपन बीमार था लिखता था ना, आज ये खाया आज पेशाब येलो आया, आज ये खाया पेशाब वाइट है. ये लेटिन फ्लो अच्छा है लेटिन टाइट. यू आर योर डॉक्टर. बस मेरे को पूछने का काम ही नहीं है. यू जस्ट राइट वॉच योर बॉडी एज सर. नोबडी कैन बी बेटर डॉक्टर दैन यू बट यू टू ऑब्जर्व. बस इतना सा छोटा ही पॉइंट है. सोचना नहीं ना. तूने बोला मैंने बोला तूने बोला पेशाब अच्छा है पीने के लिए पेशाब पी लेगा. तू बोला अरे यार पत्ते सब घिस करके पीना पानी मैं तो 1 साल से पी रहा हूँ और भाई साहब 1 साल के बाद में मर गए. अब रिसर्च हो गया कैसे पीना भी रहा हूँ. तो मेडिकल में भी रिसर्च हो गया पत्ते पत्ते सब है ना कि वो पी कर बहुत रॉन्ग है. अब भी रिसर्च हुआ. बस ख़त्म हो गया ना. डाउट नहीं है. यहाँ बोला नहीं अपने खाली डाउट में ही रहेंगे तो क्या. बट अंकल एक और चीज़ था कि जैसे भी ये जीरोथेरेपी साइंस है, सो मेनी डेटास. एक्चुअली जीरोथेरेपी इतना बड़ा साइंस है कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर का साइंस है. आज तक किसी ने बिना दवाई का कोई ठीक नहीं किया ना. सब कोई ना कोई है ना. चाहे आयुर्वेदा खुद तो वेदा है ना. कितना बड़ा है. और
कोई मारवाड़ी के लिए तो और बड़ा है ना, मारवाड़ी के लिए इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा होना एक छोटे से जगह में, एंड नोबडी वांट्स टू अप्रिशिएट कम्युनिटी कि हमारे कम्युनिटी में अच्छे लोग पैदा होते हैं। विपिन जैन को मत दो जवाब। देयर आर पीपल हु आर गुड इन आवर सोसाइटी दैट यू कैन टेक क्रेडिट विदाउट गिविंग क्रेडिट टू मी। इतना तो कर ही सकता है कोई, कितना बड़ा है, कोई किया क्या, चार्ज ही नहीं है। अपने बोले WBC ज़्यादा नुकसान नहीं है, उसमें नोबेल प्राइज़ मिला अपने बोलने के बाद। अंकल जी, जैसे कि मॉडर्न साइंस हैज़ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, तो कोई भी स्टूडेंट उसे पढ़ता है, डॉक्टर बनता है या जो भी बनता है। नाउ टू गेट राइट डॉक्टर्स या फिर मतलब दिस साइंस टू पीपल, व्हाट शुड बी द स्टडी? बिकॉज अभी ये जो है ना कि कोई भी तो बिल्कुल कर, आजकल अभी डॉक्टरों को है ना, है आजकल इसमें पढ़ाया जाता है MBS, सब उसमें एक नया हो गया, किस खाने से क्या क्या होता है वो भी अभी डॉक्टर बोलता है मेडिसिन खाली देने से नहीं होने वाला। तो अभी डॉक्टर लोग को एडिशनल वो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। एक और ऑनेस्ट जो डॉक्टर होता है, पढ़ता है कि ठीक करना है, उसको लाइफ में मालूम पड़ जाता है यार मेरा मेडिसिन काम नहीं आ रहा है, पर वो लोग रिसर्च करके बोलते हैं ये नहीं वो नहीं। आजकल वो लोग रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बोला ना मैंने, 4 साल के बच्चों को कैंसर था, दुनिया बोल रही थी, अपने पास आया है, अपने बोला नहीं है, छिपकली आ गई क्या? आदत क्या, कुछ नहीं, सब करा लिया। आजकल इंडिया को छोड़ो, बहुत फॉरेन में अच्छा रहे सर, सिंगापुर हॉस्पिटल गया, कोई कैंसर में फेमस हॉस्पिटल, वो क्या बोला मानो, इसको कैंसर था नहीं, है नहीं, दवाइयाँ गई है, दवाइयाँ निकालेंगे, वही इलाज कर रहे हैं। वहाँ पर तो है ना, आपने जो बोल रहा वही है ना रबा, बोलो कितना है। यहाँ कॉमर्शलाइज है, वहाँ टेक्नोलॉजी प्लस पैसा। अच्छा कोई नहीं, तेरे को नहीं बुलाया, उसको बुलाया, राइट। डाउट अंकित तू पूछ ले भाई, पूछ, चितो तैयारी कर लेगा। अंकल जी, आजकल किसी के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। जैसे मैं भी इतने साल पढ़ा है, तो जो पढ़ाया हुआ था मैंने मेरा दिमाग यूज़ नहीं किया, जो पढ़ा हुआ था वो उसको देखा समझा कि ऐसे ही होता है, हम लोग उसको मान लिए, तो हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं था और वो सोचे भी नहीं हम राइट। लोग अब तो कि क्या हो पढ़ा, सकता है। एक मिनट, लोग पूरा सुनते हैं इंडिया में, तो क्या पढ़ा, पूरा रामायण बोलते हैं, नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। वो बोले टिपिंजन विपिंजन, क्या पढ़ा, क्या सब्जेक्ट में किस चीज़ का है, वो पूरा बोलते। पहले लोगों को सुनाना जरूरी है, प्लस अपने अपने प्रोफाइल में अपने स्टेज में प्रोफाइल में कहीं भी तुम्हारे जो बीमारी थी या जो भी था डायग्नोस, यहाँ आने से ठीक हो गया विदाउट एनी चार्जेस, ये वो डायग्नोस राइट होता है एंड ठीक हो गया, वो सब डालो ना, तभी फैलेगा। बस आप कहीं भी डाल दो तुम, अपना नेट में, अपना मेल में, कुछ भी है ना, द प्रूव माई एक्सपीरियंस, बस उतना ही बस है। समो ए विल पिकअप साइट में, तुम्हारे नाम में कहीं भी डालो। अब ये जो बोल रहा है, बोल करके जो बोला है, लिख देगा टेरेस में, या हमारे को भेजेगा, या टेरेस में डाल तो पिकअप करेगा कोई। जैसे हम लोग पढ़ते थे इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तो क्या पढ़ रहा था वो तो बोल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मास्टर Masters in डिग्री, biotechnology। हाँ वो बोला। तो पढ़ते पढ़ते लोग नहीं है तो भी बताते हैं पास, ये है तो भी नहीं बोल रहा, क्या आदमी है। तो पढ़ते पढ़ते मतलब हम लोग इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते थे। इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, एक दूसरे को टच करने से हो जाता है, उसमें कभी भी हम लोग दिमाग नहीं लगा, हम लोग यही सोचते थे कि होता है, किसी के पास चले गए, वो अगर छींक रहा है तो हमको भी आ जाएगा। तो इतना पहले से डर बैठ गया अंदर कि किसी के पास जाना नहीं है, किसी को टच नहीं करना है, बुखार ऐसे फैलता है। तो हम लोग का माइंड, कॉमन सेंस तो हट गया और वो हम लोग बिलीव करने लग गए, और वही पढ़े हम लोग, शुरू से वही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग सोचते थे कि ये लिखा हुआ है तो ये सही है, वो भाई 100 टाइम झूठ बोला तो राइट हो जाता है। राइट हो गया, और मालूम भी नहीं था, Correct। मालूम भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं था। कोरोना में कितना डर है, दूर ये वो, माँ ये लगाओ ये लगाओ, अरे यार
मैं बोला कॉमन सेंस, मतलब दुनिया में हवा तो एक ही है, तो यहाँ गए तो अमेरिका चल जाएगा, हवा तो एक ही है ना रबा, तो क्यों नहीं फैलेगा? मीडियम तो एक ही है ना, क्यों नहीं फैलेगा? ऐसे बस इतना दूर ये वो सब, अरे हवा तो यहाँ से वहाँ, तो ये सब क्रिकेट बॉल को टच नहीं करो उसमें आ जाएगा। अरे यार क्या मतलब बिजनेस है। एटमॉस्फेयर अच्छा है, ऑक्सीजन और बॉडी अपना आप ठीक होना, लेकिन हालांकि ठीक है छींक से तो निकलते हैं, बार बार छींक आती है तो अलग है, एक बार छींक आए तो इलाज है, बार बार छींक आए तो क्यों ढूंढना तुमने? तो कॉमन सेंस इसलिए नहीं है कि अपने को शुरू से स्कूल में ऑब्जर्वेशन नहीं सिखाया। स्कूलों में ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है, 10 लाख रुपए हाथ मत लगाओ, फिर क्या करेगा? फॉरेन में बोला तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो सीखो। यहाँ अपने को सिखाया कॉपी करो, ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। और सेकेंड बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर दी है, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिए, इतना रिसर्च कर दिए कि हमको भी नहीं पता कि अंदर क्या है। जैसे इम्यूनोलॉजी के बारे में एक सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते थे कि बॉडी में कुछ भी फॉरेन चले गया तो बॉडी अगेंस्ट एक्ट करती है, वो ठीक है। उसके अलावा इतना कॉम्प्लेक्स कर दिए कि ये सेल आता है, वो सेल आता है, ऐसे होता है वैसे होता है, बॉडी क्या आता है? मतलब एक है वो हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक Cell. सेल्स, ऐसे सेल्स आते हैं वो बॉडी का वो करते हैं, फिर दवाई देते हैं, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स देते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस, इतना टेक्निकली मतलब वो क्या बोलते हैं, इतना वो खिचड़ी पकाते हैं कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। तो लेकिन ये तो आगे यहाँ आने के बाद में समझ गया ना, तो हाँ अच्छे से आगे में तू ही समझा, यहाँ आने के बाद इतना पढ़ करके जीरो थेरेपी जीरो, बस समझा ना, इतना बड़ा चांस मिलना अपॉर्चुनिटी। समझा भी और एक्सपीरियंस भी क्या अंकल जी? हाँ एक तब चीज़ ज़्यादा experience फेद है। किया तब माइंड में हुआ ये कि जो किसको- एक्सपीरियंस है कहीं भी डाल दे, तेरे मेल में तेरे नेट में कहीं भी, वो लेकर के विभिन्न बॉम्ब में डाल दे, हम साइड में डाल देंगे, कहीं भी कुछ करेंगे। तुम्हारा वेबसाइट तो रहेगा ना तुम्हारा, सब कहीं तो रहेगा नहीं है। आज की तारीख में जीरो थेरेपी नाम लेना वेस्ट, विपिन जैन बॉम्ब डाला तो ही पिकअप करेगा। विपिन जैन बॉम्ब जीरो थेरेपी फाउंडर डाला ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, विपिन जैन बॉम्ब डाला ना तभी फैलेगा, जीरो थेरेपी नाम से नहीं फैलेगा। क्यों? अब फर्स्ट अपने थे लेकिन अब लास्ट है, इसलिए नहीं, अपना तो बिजनेस नहीं था, रजिस्टर करता तो कोई नहीं होता ना। विनोद बाम कितना स्मार्ट, ये खाली रजिस्टर करना कुछ नहीं लगता, बट मतलब क्यों रजिस्टर करना, मैं ही नॉलेज हूँ बोल क्यों बोलना, लेट एवरीबडी डू दैट, इसलिए मैं नहीं कर रहा। जरूरत है अभी ऑयल के लिए अपना वो जो है रजिस्टर है ट्रेडमार्क, इसमें ट्रीटमेंट में मैं नहीं कर रहा। These days, getting annoyed and frustrated very quickly is getting common. Is this also shows to body health, physical condition in any way, or ego reason? संजय अच्छा। नहीं बिल्कुल करेक्ट। आजकल क्या है, एक तो खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, हस्बैंड वाइफ का हार्मोनी बिल्कुल नहीं है, दोनों का हार्मोनी नहीं है, शॉर्टेज है कोई। एक्चुअली अनॉइड कब होता है आदमी, जब या तो शॉर्टेज है या उसको कन्विंस नहीं कर सकता। मैं या तो तेरे को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ तो वो शॉर्टेज तो भी गुस्सा आएगा। कोई मैं ही बड़ा हूँ और तू नहीं सुना तो भी आएगा। आजकल पेशेंस नहीं है किसी को। मेरे को मतलब आजकल में मेरे को पैसा कमाने में इतना पेशेंस था कि ज़्यादा कमाना नहीं है, इतना कंटेनमेंट साला, ऑल कैपेबिलिटी विपिन जैन कमाने की, इतना सब टैलेंट कैपेबिलिटी पैसा, कोई टेंशन नहीं था। बट आई सेड बस मेरे को आई वांट टू स्पेंड ऑन पीपल, इतना सेमिनार इतना। फिर भी एक जरूरत वाली पूछती है कल ही, बेंगलोर में आपका खुद का घर है किराए का घर है? विपिन जैन को पैसे से डंड कर तो क्या यार, हद दोगे ना। विपिन जैन को पैसा बना तो गोविंदाबाद में मैं कभी कितना 10 घर खरीदा था, उस समय इतना पैसा किसके पास था? जो जितना मेरा ब्याज आता था बाहर में है, तुम तो ब्याज लेते होंगे वो 80s में। हाँ मैं बोला क्या करना पैसे, मैं एक गलती है कि मेरा दिमाग कोई नहीं ले सकता है।
इसलिए मैं बातें नहीं किया। मैं बोला मेरा दिमाग कोई नहीं ले सकता, मैं क्या माता जी। और परिग्रह सुन लिया होगा कभी छोटे में, कहीं परिग्रह नहीं होगा ना सुन लिया होगा। फिर एक जना मेरे को पूछा, आप आंटी पूछ लिया मेरे को, परिग्रह बोलते हो नहीं है और तुम इतना कलेक्शन कर रहे हो। अरे भैया आंटी का वर्ड है, ये सब कलेक्शन तो परिग्रह में नहीं आता क्या भैया, ये लोगों के लिए आएंगे तो खुश होते हैं। हाँ मैं कोई घूम गया तो मैं रोना नहीं ना, हाँ कोई रोना नहीं ना, वो परिग्रह कोई रोना नहीं, लोगों के लिए कितना बड़ा पॉइंट है। पीपल कांट अंडरस्टैंड विपिन चंद, दैट्स ओनली प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू एवरी इडियट। थोड़ा दूर रहना, ऐसा करना, कोई नहीं समझता। मैं बोलता हूँ कोई समझता ही नहीं बा। यहाँ दुनिया पूरी आती है, काउंसिलिंग आती है, वो आती है, माँ बाप आता है, हस्बैंड वाइफ आता है, टीचर सन आता है, बॉस उसका नौकर आता है, कितना मतलब रहेगा। पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। मेरे को वही दुख होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बस यही आता बार बार। अरे इतने लोग आते हैं तो खुद तो रहेगा ना भाई। नहीं उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती सिर्फ आंटी की है। अपने लोगों को अब बोलना नहीं है। Not home. Common we people also not able to understand. Common people you are not able to understand because not all the time with me. इतना टाइम ही नहीं ना इसके लिए। यू कैन अंडरस्टैंड, स्वार्थ है, ठीक है आया, विपिन जन गुस्सा आएगा, ठीक होना है तो तुम सन कर लेते हो, ठीक नहीं होना है तो विपिन जी को गाली मारते हो। तेरा तू आया मेरे लिए कोई प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका, आई नो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो लोग गाली मारते हैं। हाँ ठीक नहीं किया विपिन ने, समझाया नहीं, अरे यार मैं मालूम होने वाली नहीं केस, मैं क्यों घुसूँ। मैं जब मालूम है कि मेरे को क्रिकेट मैं नहीं जीत सकता हूँ, मालूम है तो मैं क्यों खेलूँगा। बट लोग फिर ब्लेम करते हैं विपिन जन। और आते मेरे पास सब लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग भी आते हैं ना, देखा नहीं वहाँ पर अलग भी आते हैं, साथ में भी आते हैं। तो खुद तो रहेगा ना बा, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, रिसर्च सब तो आते थे। एक बार टीबी रिसर्च सेंटर अपने पास में आया, आईआईटी वाला उनका सोल्यूशन अपने पास में आता है। खुद तो रहेगा, थोड़ी है। अंकल जी रिलेशनशिप्स के ऊपर है, मतलब पहले फादर सन का रिलेशन एक फेस में रहता है, फिर ओवर द इयर्स वो कम होते जाता है, फेड होते जाता है। वैसे ही हस्बैंड वाइफ का भी शुरू में अलग रहता है, फिर ओवर द इयर्स किसी कम ज़्यादा, वो वैसे क्यों होता है? मतलब मैं नहीं मान सकता। अगर आपका सेल्फिश मोटिव कहीं भी है तो सब होना है, हाँ नहीं है तो हस्बैंड वाइफ का तो ज़्यादा क्लोज ही आएगा। बिकॉज यू अंडरस्टैंड तेरा मिस्टेक, जो मिस्टेक है यू थिंक इट इज़, मतलब यू आर वेरी हैप्पी। जैसे मैंने कचरा ही डालना है, गंदा ही रखना है, तो अंटिल बिकम ये तो हैबिट है, शी इंजॉयज, ठीक है इनका हैबिट है कचरा करना, साफ करना मेरा है। बाकी नहीं यूँ करे वो करे तो फिर लफड़ा होना ही है। स्वार्थ, तूने किस लिए बोला वो भी स्वार्थ, बहुत बार इंटेंशन नहीं मालूम पड़ती है। तो जनरली बाप बेटे का क्यों होगा, लेकिन गलती क्या होती है, जब शादी के बाद में बेटे को बेटा नहीं समझता है। शादी के पहले तुम अच्छा प्यार करते हो, शादी के बाद में तुमको पेरेंट्स को है ना, ऑन एवरेज, नॉट ऑल पेरेंट्स, हमारे घर की बात नहीं करता हूँ, सब सोचता मेरा अधिकार है बेटे पर। गड़बड़ वहीं से तो होती है। अरे बीबी आई तो उसका अधिकार नहीं है क्या, तुम्हारा क्या अधिकार है। सब मैं बोलता हूँ दुनिया में पूरी गड़बड़ी होती है, पर्टिकुलरली मारवाड़ी समाज में होती है। तमिलियन कोई नहीं कुछ करता। अरे यार लड़की दे दी तो उसमें तुम करो, लड़के की शादी हो गई, सब तुम्हारा है, लड़का तो बीबी का क्या अधिकार है। क्या बीबी किसके लिए लाए तुम, क्या बर्तन धोने के लिए लाएंगे। हम नीलेश बाबू को घूमना है घूमो, करना है करो, फुल फ्रीडम। कभी मैं बोलता आंटी को भाई लेट हो गया नीलेश फ़ोन कर, आंटी नहीं करते, बोला शादी हो गई बीबी है वो
वो करेगी, फिर मैं बहुत गुस्सा आता, फिर दीपन को बोलते हैं दीपन देख रहा है, आंटी बोले मैं नहीं बीच में घुसती। तो इतना या तो आया नहीं घर में 10 ये ले, मेरे को कुछ कार का लपड़ा उसके लिए बस किधर हो। और बीवे भी का कम की थोड़ी है, बीवे भी हाँ दिन को 12 बज के अब किधर हो, अरे किधर है, मैं दुकान में हूँ, किधर मैं खड्डे में हूँ क्या, अभी किधर हो, ऐसे फ़ोन करती रहती, काम नहीं है कुछ भी यार। हमारे तो अलाउड नहीं है कोई, दिन को आंटी फ़ोन कर ही नहीं सकते अनलेस कोई गेस्ट आया, ये वो चार्ज नहीं है। वो भी उठाती अपन 2 मिनट रह गया, फर्स्ट फ़ोन 2 मिनट रह बात करे, नहीं बात मैं करता डिस्टर्ब करना नहीं अधिकार। सब सोचते हैं हस्बैंड ना दुकान में बैठा तो मेरे ही है, अरे कस्टमर का भी तो बाप है ना, वो नहीं सोचते हैं। बेटा है तो बीबी का हस्बैंड है, वो भी नहीं सोचते। सब कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने जेब में रखना चाहते हैं। कितना क्यों नहीं समझते कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आजकल तो बच्चे प्लांट होते हैं, पहले तो अनप्लांट होते थे। पहले तो बच्चा हो जाता था, प्लान थोड़ी था। आजकल तो बच्चा प्लान ये वो सब एजुकेटेड है, तो आजकल के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। पहले से आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मालूम जो मॉडर्न बच्चे हैं सब ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज यू प्लान आई वॉन्ट वन चाइल्ड, सो दैट चाइल्ड इज आजकल बहुत अच्छा। बट अपने कहाँ सोचते हैं, अपने सोचते हैं मेरा वंश नहीं चलेगा, लड़की हो गई तो बोल यार दुनिया की। अब यार ये क्या क्या सोच है, अल्लाह ही बचाए, भगवान बचाए, पासनाथ भगवान क्राइस्ट सब क्या यार, कितना चेंज क्यों नहीं होते हो। पिंकी कितना बोलते हैं, हाँ भाभी को सलवार कुर्ता, यू शुड ट्रीट डॉटर इन एज डॉटर। अरे यार वो अलग सब्जेक्ट है, अलग है, पूरा फ्रीडम है भैया। और हमने कभी नहीं बोला सलवार कुर्ता मत पहनो, लेकिन उसको मालूम मेरे को पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी बोला हाँ तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। हमको कौन बचाएगा। तुम बच्चे हो तो यहाँ हो, नहीं तो कहाँ बच्चे। तुम बच्चे हो और बच्चे भी हो बाप के लिए, क्या दोगे यार। मान लो अपने को छोड़ना नहीं है बा, किसी को छोड़ना ही नहीं है बा। मेरे को तो कितना मजा आता छोड़ने में बा, तू संभाल कर, छोड़ना नहीं है। हर दुनिया में देखना 13 कंट्रोल कर रहे पूरा वर्ल्ड को साला, हाँ सब वैसे लोड ले, बाप कंट्रोल करता है, बीबी कंट्रोल करती है सबको। दोनों में कौन स्मार्ट है, हस्बैंड वाइफ में वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल तो चाहिए ना, दोनों कोई ना कोई। बहुत कम है फैमिली वेयर दे डिसाइड टुगेदर, बाकी सब घरों में मैं ये वो टुगेदर बैठ कर डिसाइड करना। आजकल के सब अच्छे एजुकेटेड फैमिली, अपना समाज का नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब समाज में दूसरे में दे डिसाइड। अपना तो अभी भी अपने लखन कहाँ जाएंगे रे बा, समाज आ जाएगा, वो आ जाएगा कुछ। कई एजुकेटेड फैमिली में हार्डली एनी डाइवर्स होता है। अपने में अभी भी बहुत होता है, वहाँ बहुत कम होता है ना। वंस एजुकेटेड में बहुत दे नो दिस योर चॉइस, दिस माई चॉइस। तो मंदिर जा, ये स्थानक जा, कोई कोई इट मेक्स नो डिफरेंस। अपने घर में अपन ही चाली, हालांकि मैं भी बोला बट फॉर बेटर बोला कि मेरे को लगा ये मूर्ति बिना तो दुनिया ही नहीं, ऐसा लगा। नॉट बिकॉज मेरा धर्म, कोई भी करो मूर्ति के बिना, मेरे को लगा कि देयर मस्ट बी सम इमेज। कोई कैंडल रखता है, कोई आग लगता है, कोई कुछ रखता है। तो एक अपना पीएचडी नहीं पढ़ा तो एक सोचने दिखना चाहिए। आदमी दिखने से क्या होगा, आदमी तो वही तू मैं तो एक ही हो ना। कोई आपका महाराज साहब कोई भी टॉप मोस्ट रहेगा, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जाएंगे तो आज के ज़माने में गारंटी है नहीं। आज के ज़माने में कोई मोक्ष नहीं जा सकता, ऐसे सब समझते हैं। आपने फिर भी मोक्ष जाएगा, जो मतलब जो साधु नहीं है वो भी मोक्ष, श्रावक वो भी मोक्ष, ऐसे अभी भी मोक्ष बोलते हैं। आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है भैया। ठीक है गया मोक्ष, अच्छी बात है ना, बट उसके लिए मैं क्यों, मैं मोक्ष जाने की कोशिश करूँ ना,
मैं तेरे को जान करके तू मोक्ष चला गया तो मैं तेरे पीछे क्यों पागल हूँ? मैं कोशिश करने मैं मोक्ष जाऊँ ना। बहुत जन बात किया मैं, नहीं वो तो मोक्ष गए, इसके लिए कोई भी जा सकता है, तो तुम भी कोशिश करो मोक्ष जाने की। वो गया उसके लिए तुम उसको मान रहे हो यार, हद हो गया। ये तो कोई पॉइंट थोड़ी बना। पूछ कुछ ना पूछना भैया। If you pick up a starving dog and make him prosperous, अच्छा एक मिनट एक्चुअली क्या होता है, तुम लोगों को रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम में जो भी इस बार डाले कोटेशन, 60% को समझ में नहीं आएगा, हाँ, किसी को भी। तो अभी नेक्स्ट वीक है ना, ये इंस्टाग्राम में कोटेशन डाले ना, तो विल कवर दोज पॉइंट्स। और वो भी कुछ समझना गारंटी नहीं कि मेरे को भी मालूम है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड इसलिए मैंने डाला वही बता सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम सब इंस्टाग्राम एक बार देकर आओ, दिमाग में देकर आओ। पूछूंगा मैं कि देकर रहे क्या, सब हाथ उठाएंगे और कोई नहीं दिखाऊंगा। जय गुरुदेव।